टू ऑल, मेरा नाम ज्योति शर्मा है। आज हम कंप्यूटर की क्लासेस में फिर से आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है क्रिएटिंग लिस्ट। क्रिएटिंग लिस्ट इन HTML, मतलब HTML में हम कौन कौन सी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज में। ठीक है जी। इसमें तो सबसे पहले नाम आता है, इसमें हम जो लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम इसमें 4 तरीके की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी लिस्ट है वो कितने टाइप्स की हैं? 4 टाइप्स की। उसमें सबसे पहला नाम आता है ऑर्डर लिस्ट। इसको नंबर भी बोल देते हैं, नंबर लिस्ट। सेकंड नंबर पे जो है आपका वो आता है अनऑर्डर। जब ये ऑर्डर है तो दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसको हम बुलेटेड लिस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। थर्ड पे जो आती है हमारी आती है डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। और फोर्थ नंबर पे जो आती है वो आती है आपके नेस्टेड। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये जो लिस्ट होता है, जो HTML का लिस्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है, ये और एक टेबल, आपके इसमें 4-5 मेन टॉपिक होते हैं जो 10th का मोस्ट ऑफ पार्ट अगर HTML से आ रहा है तो वहीं से सिलेक्टेड होता है। अगर आप FIT के स्टूडेंट रहे हैं या FIT के स्टूडेंट हैं, तो आपका अगर CBSE के स्टूडेंट हैं तो मोस्ट ऑफ पार्ट आपका HTML से आता है। आप कुछ प्रोग्रामिंग पाइथन की आती है, लेकिन मोस्ट ऑफ पार्ट आपका HTML का होगा। HTML में भी क्या पूछेगा, या तो आपसे कुछ थ्योरी, स्टार्टिंग की जो थ्योरी है वो पूछेगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, या वो आपसे लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, या पिक्चर में लिंक कैसे कनेक्ट उसको क्रिएट करते हैं, इमेज टैग का क्या यूज़ है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, या लिंक में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो टॉपिक आता है नेक्स्ट, वो आपका आता है लिस्ट, कि लिस्ट कौन कौन सी है, कौन कौन सी लिस्ट हम यूज़ करते हैं, या इन लिस्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कई बार कि ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट में डिफरेंस बताइए, या ऑर्डर लिस्ट का एक एग्जाम्पल दीजिए 2 मार्क्स में, ऑर्डर लिस्ट का या अनऑर्डर का डेफिनेशन लिस्ट भी दे देते हैं। कई बार आया है प्रीवियस CBSE एग्जाम में, 10th में नेस्टेड लिस्ट भी पूछता है। तो इन सब चीज़ों को आप आराम से ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आज हम जो लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया HTML में हम जो लिस्ट क्रिएट करते हैं, या वेब पेज में टाइप करने के, टेक्स्ट को टाइप करने के, या अपनी इंफॉर्मेशन को करने के हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। या तो हम किसी इंफॉर्मेशन को किसी ऑर्डर में रखते हैं, तो उसमें किसी ऑर्डर में रखने के लिए या तो हम उसको क्या करते हैं, कोई नंबर देंगे 1 2 3 4, ये क्या हो गया, एक ऑर्डर में हो गया। ठीक है, इट मीन्स ये क्या है, ऑर्डर लिस्ट। अब ये कंपलसरी नहीं है कि ये ऑर्डर लिस्ट क्या होगा आपका 1 2 3 4 ही हो, ABCDEF, ये भी तो एक ऑर्डर ही है। ठीक है जी। नंबर, ऑर्डर, ये सेम चीज, ABCD, या आपका रोमन नंबर, ये सब एक ऑर्डर में ही है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं जो भी चीजें किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दी हूँ, ये क्या होगा, इसको हम किस में काउंट करेंगे, ऑर्डर लिस्ट में। और जहाँ कई बार हम करते हैं, जैसे मैंने अभी आपकी टॉपिक लिखे 1 2 3 4, आगे भी अगर मैं कंटिन्यू करती 5 6 7, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, जो मैं अपना वेब पेज में एक डेटा दे रही हूँ, ये एक ऑर्डर में है। अगर मैं यहाँ ऐसे कर दूँ, कोई भी एस्ट्रिक साइन बना दूँ, या आपका इस तरीके से साइन, ये कोई ऑर्डर है, ये होती है अनऑर्डर लिस्ट। इसमें हम बेसिकली क्या, किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट में, जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 3 चीज़ों का, जिसमें आपका आता है डिस्क आता है, इसको हम डिस्क बोलते हैं। एक आता है आपका इस तरीके से, इसको हम सर्कल बोलते हैं, और एक आता है इस तरीके से, स्क्वायर।
ये सारी क्या है हमारी अनऑर्डर लिस्ट या बुलेटेड लिस्ट। इसमें कोई सीरियल वाइज नंबर नहीं होगा, केवल इससे डिनोट करेंगे हम। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं बुक से भी समझाऊंगी, पर एक फर्दर थोड़ा सा इसका रिव्यू दे रही हूँ, इसलिए मैं आपको फ्लो में इसमें बता रही हूँ। नेक्स्ट ऑर्डर लिस्ट के बाद क्या आता है आपका, आता है थर्ड इज डेफिनेशन। इसका तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, डेफिनेशन, किसी चीज की डेफिनेशन देना। इसमें हम जो बेसिक टैग यूज करते हैं, इसके लिए जो टैग यूज होगा ऑर्डर लिस्ट के लिए वो OL। O मीन्स ऑर्डर, L मीन्स लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, इसलिए हम इसके लिए यूज करते हैं OL। अनऑर्डर के लिए UL, अनऑर्डर लिस्ट। थर्ड जो हमारी आती है वो आती है आपकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें, डेफिनेशन लिस्ट में इसका जो टैग होगा वो होगा DL, डेफिनेशन लिस्ट। इनको क्लोज करना कंपलसरी है। DL क्या होगा, डेफिनेशन लिस्ट। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने लिखा माउस, नीचे लिख दिया इट इज पॉइंटिंग डिवाइस, या माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, किसी पॉइंट पे क्लिक करने के लिए यूज होता है। अब ये जो होगा ये क्या होगा और ये क्या होगा, ये माउस है जो हमने कोई वर्ड यूज किया, और ये क्या है उसकी डेफिनेशन। तो यहां हम स्टार्ट करेंगे DL टैग। माउस क्या हो गया, कोई वर्ड हो गया, तो किसी भी वर्ड को हम किस में देंगे, DT, और उसकी डेफिनेशन देंगे DD टैग। क्लियर जी। स्टार्ट करेंगे DL टैग से, डेफिनेशन लिस्ट से। आपको कोई भी अगर कोई नाम देना है उसके बारे में डेफिनेशन, तो वहां आप जो नेम देंगे वो DT से देंगे, उसकी डेफिनेशन DT में। अगर आपको केवल इतना लिखना है, इसके बाद आप DL टैग क्लोज करेंगे। क्लियर जी। ये हो गई आपकी थर्ड। फोर्थ में क्या आता है आपका, फोर्थ भी समझ लीजिए। फोर्थ होती है आपकी नेस्टेड। नेस्टेड लिस्ट में क्या करते हैं हम, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट क्रिएट करना। फोर्थ कौन सी होती है आपकी, नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट में क्या करते हैं, एक टैग के अंदर दूसरा टैग क्रिएट करना। जैसे अगर मैं बात करूं आपको, मैं स्टार्टिंग से इसका जो एक स्ट्रक्चर है वो बना के दिखा देती हूँ, समझना उससे। स्टार्टिंग में हम क्या यूज करते हैं, HTML, उसके बाद हेड, देन टाइटल मैंने जैसे अपना नाम लिखा, टाइटल क्लोज, इसके बाद मैंने हेड क्लोज किया, बॉडी यूज किया। बॉडी में मैं कुछ एट्रीब्यूट यूज नहीं कर रही हूं, मैंने सिंपल यूज किया है। अब मेरे को एक क्या करना है, एक लिस्ट बनानी। मैं यहाँ पर एक आउटपुट दिखा रही हूँ, या इस तरीके से मैंने क्या किया, ऑर्डर लिस्ट में मैंने नाम लिखा, इस तरीके से मैं चाहती हूँ यहाँ आए 1 नेशन लिखा है, या नेशनल लैंग्वेज। ये क्या हो गई हमारी ऑर्डर लिस्ट है, क्योंकि 1 लिखा आ रहा है। अब इसके अंदर उसने क्या किया हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है हिंदी, इंग्लिश, या वॉटएवर आप नीचे यूज कर सकते हैं। अब इस 1 को लाने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, क्योंकि ये तो ऑर्डर में है, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ कौन सा टैग लगाएंगे, OL। अब जो भी हम इसके अंदर ये जो होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, लिस्ट आइटम। तो इसके लिए हम यूज करेंगे LI, लिस्ट आइटम। LI क्या है हमारा, नेशनल लैंग्वेज। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि आप इसको यहाँ क्लोज कर देंगे, LI को क्लोज करना कंपलसरी नहीं है, ये याद रखना।
तो फिर ये टैग अगर आप इस OL को यहीं क्लोज कर देंगे तो फिर ये नेस्टेड कैसे होगी, ये तो ऑर्डर लिस्ट होगी, इसलिए हम इसको यहाँ क्लोज नहीं करेंगे। इसके बाद हमको क्या यूज करना है, इसके लिए अनऑर्डर लिस्ट UL टाइप करेंगे, लेकिन हमको ये बताना जरूरी है इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट में तो 1 2 3 आएगा, यहाँ अगर हमें बताना होगा तो उसमें टाइप 1 2 3 करके लिखना होगा, या टाइप ABCD। अगर आप चाहते हैं ये 1 2 1 की जगह ABCD दिखाई दे तो OL टाइप इक्वल्स टू A, ऐसे UL का हमको टाइप देना पड़ेगा। आप बुलेट यूज कर रहे हैं या डिस्क यूज कर रहे हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा, ठीक है जी। अब जैसे इसके लिए उसने क्या यूज करना है, वो इसके लिए यूज कर रहा है सर्कल, और UL टाइप इज इन्वर्टेड कॉमा में सर्कल। इसको यहाँ क्लोज करेंगे। हमारा LI क्या है, हिंदी, दूसरा LI क्या है, इंग्लिश, और अगर इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे तो फिर LI दोबारा टैग ले लेंगे, जो भी आपको लिखना है, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, जो भी आपको लिखना आप उसे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आपको क्या करना होगा, क्योंकि इसके बाद अगर आपको कुछ और टाइप कराना होता तो आप बॉडी में वो लिखते, लेकिन यहाँ आपको कुछ नहीं कराना, तो यहाँ आप सबसे पहले अपना UL टैग क्लोज करेंगे। यहाँ बाद वाला टैग पहले क्लोज होता है, देन OL ऑर्डर लिस्ट, उसके बाद बॉडी, उसके बाद HTML। ये एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट है। इससे आगे का आपको आई थिंक इसमें इतना ही है। नेक्स्ट तक आपका मैंने चारों लिस्ट आज आपकी क्लियर कर दी हैं। कल हम जो स्टार्ट करेंगे वो टेबल होगा कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच।